हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं CAFM एग्जामिशन स्ट्रेटेजी। हाँ, CAFM एग्जामिशन स्ट्रेटेजी। तो सर, इस वीडियो में मैं आपको प्रायोरिटी चैप्टर्स भी बताऊंगी, किस टीचर से करना है वो भी बताऊंगी, और कैसे करना है वो भी बताऊंगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारी एग्जामिशन स्ट्रेटेजी को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे FM की। अगर हमें FM को ईजी बनाना है तो सबसे पहले हमें चाहिए FM का बेस। और बेस किस चैप्टर से मिलेगा? वो हमें मिलेगा TVM। अगर आपने TVM नहीं किया तो आप बाकी के आने वाले चैप्टर्स को नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें करना है TVM। देन TVM के बाद करना हमें कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग के बाद करना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बाद करना है हमें कैपिटल स्ट्रक्चर। और कैपिटल स्ट्रक्चर के बाद करना है डिविडेंड डिसीजन। एंड डिविडेंड डिसीजन के बाद करना है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। समझे? मैं फिर से बताती हूँ। सबसे पहले हमें करना है TVM। तो जो TVM है वो हमारे पूरे FM का बेस है। TVM। देन TVM के जस्ट बाद करना है हमें कैपिटल बजटिंग। फिर वो अगर आप TVM के बाद कैपिटल बजटिंग को करोगे तो कैपिटल बजटिंग आपको काफ़ी इजी लगेगा। देन कैपिटल बजटिंग के बाद करना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर आप इन दोनों चैप्टर के बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल को करोगे तो ये चैप्टर काफ़ी इजी लगेगा। देन फिर करना है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर के बाद करना है डिविडेंड डिसीजन, क्योंकि जो डिविडेंड डिसीजन है वो कहीं ना कहीं कैपिटल स्ट्रक्चर से इंटर रिलेट करता है। एंड डिविडेंड डिसीजन के बाद करना है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो हमें इतना समझ में आता है इससे कि FM में हमें इन 6 चैप्टर्स को प्रायोरिटी पर रखना है। TVM, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड डिविडेंड डिसीजन और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। हमें इन 6 चैप्टर्स को प्रायोरिटी पर रखना है। अब ऐसा नहीं है कि ये 6 चैप्टर्स कर लिए तो बाकी के चैप्टर्स को छोड़ना है, नहीं। जैसे कि ऑपरेशनल, फाइनेंशियल, ये जो हैं इंट्रोडक्शन, इनसे कहीं ना कहीं थ्योरी भी पूछ जाती है। और थ्योरी अगर हम सिंगल पार्ट की बात करें तो एटलीस्ट 15 मार्क्स की आ रही है। तो हमें थ्योरी को नहीं छोड़ना है, बाकी के चैप्टर्स भी करने हैं, बस ये चैप्टर्स को हमें प्रायोरिटी पर रखना है। तो अब हमारा हो गया FM। अब हम बात करते हैं CA की। तो CA में सबसे पहले हमें करना है चैप्टर नंबर 4, शेयर एंड शेयर कैपिटल। जैसे ही आप चैप्टर नंबर 4 करते हो वैसे ही आपको करना है चैप्टर नंबर 5। क्योंकि जो चैप्टर नंबर 5 है वो चैप्टर नंबर 4 से इंटरलिंक करता है। और आप चैप्टर नंबर 4 के बाद ही आप चैप्टर नंबर 5 को करो। चैप्टर नंबर 5 काफ़ी ईजी लगेगा। देन चैप्टर 5 के बाद करना है चैप्टर 6, क्योंकि चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 ये तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक करते हैं। देन चैप्टर 6 के बाद करना है चैप्टर 7, फिर करना है चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9। देन उसके बाद करना है चैप्टर 10। तो हमें CA में करना है चैप्टर 4, 5, 6, देन 7, 8, 9, 10। तो हमें CA में रखना है इन चैप्टर्स को प्रायोरिटी पर। अब हम तो हमारा चैप्टर्स को प्रायोरिटी हो गया। अब हम बात करते हैं टीचर्स के बारे में। तो जिन टीचर से मैंने पढ़ा है तो मैं उनके बारे में बताती हूँ। मुझे तो काफ़ी बेस्ट कंटेंट लगा उनका, एंड आई होप कि आपको भी पसंद आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमित तालदा सर। मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनका। एंड देन सेकंड वन इज़ अरुण सेठिया सर। एंड थर्ड वन इज़ राज अवते सर। मुझे इनका कंटेंट काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अमेजिंग लगा। एंड लेक्चर एकदम इन डेप्थ कराते हैं, फिर चाहे वो रिविज़न लेक्चर्स हो या मैराथन हो। सो एज पर माई सजेशन आप इन तीनों को गो थ्रू कीजिए। और आपको कोई और बेस्ट टीचर पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। एंड देन अब हम बात करते हैं कि हमें क्वेश्चन सॉल्विंग कैसे करनी है। तो जैसे आपका एक चैप्टर हुआ, मान लो अगर आपका TVM हो गया, तो TVM के जस्ट बाद आपको कैपिटल बजटिंग पर स्विच ऑन नहीं करना है। आपने TVM किया, फिर आपको TVM के जस्ट बाद ही क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है। या तो अपने मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस कर लो, क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर मॉड्यूल से ही बन के आता है। आपको मॉड्यूल का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। जैसे TVM किया, TVM के सारे क्वेश्चंस को कर लो। देन स्कैनर्स के क्वेश्चंस कर लो। अब मैं ये नहीं कह रही कि स्कैनर्स के सारे क्वेश्चंस कर लो, क्योंकि स्कैनर्स में 30, 40, 45 क्वेश्चंस होते हैं। हम इतने तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बाकी चैप्टर्स भी करने हैं, बाकी सब्जेक्ट्स भी करने हैं। तो एटलीस्ट हमें स्कैनर्स के 8 से 10 क्वेश्चन करने हैं फॉर एवरी चैप्टर्स। TVM होगा तो TVM के हमें मॉड्यूल के एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने। मॉड्यूल के जस्ट बाद उसको आपको करना है स्कैनर्स के। देन उसी तरीके से आपको करना है कैपिटल बजटिंग के।
तो आपको इस तरीके से करना है एंड इस स्ट्रेटजी को मैं खुद भी फॉलो कर रही हूँ एंड लिटरली मैं बता रही हूँ कि इस स्ट्रेटजी से पहले मुझे CFM में जब मैं टेस्ट देती थी मुझे 0 मार्क्स आते थे एंड जब से मैंने इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया मैंने खुद में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा है। दैट्स वाई आई वांट टू शेयर माई स्ट्रेटजी विथ ऑल ऑफ यू। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।